सिगरेट जो कि तंबाकू से बना रहता है, जलाने पर लगभग हजारों खतरनाक गैसेस का निर्माण करता है, जिसमें से 2-3 चीजें तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के खतरनाक नहीं है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। कौन कौन है वो? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और निकोटीन। देखिए, ये जो तंबाकू है ये हमारे सेल्स के डीएनए में जाकर म्यूटेशन करता है, जिससे सबसे ज्यादा कैंसर देखने को मिलता है भारत में, चाहे वो मुंह का कैंसर हो चाहे वो लंग्स का कैंसर हो। जैसे ही सिगरेट स्मोक करके हम फेफड़ों में लिए, फेफड़ों से ये जो गैसेस हैं निकोटीन वगैरह और कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, ये सब हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके मिल जाती हैं और पूरे शरीर भर में घूमने लगती हैं। सबसे पहले तो निकोटीन मात्र 7 से 10 सेकंड के अंदर ही हमारे ब्रेन में पहुंच जाएगा। हमारे ब्रेन में फील गुड हार्मोन को रिलीज करवाने लगेगा, जैसे डोपामाइन को और सेरोटोनिन वगैरह को। हमें अच्छा तो लगेगा, पर कुछ मिनटों के बाद ही ये खुमारी उतर जाती है और दोबारा से स्मोकिंग की क्रेविंग होने लगती है। और फिर क्या, एक खतरनाक एडिक्शन जो जान ले लेती है। ये तो रहा ब्रेन की बात। अभी आगे आगे देखो ये करता क्या है। जब ये खतरनाक गैसेस हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में घूमते रहते हैं, तब ये हमारे ब्लड वेसल्स के अंदरूनी दीवार जो कि एपिथेलियल सेल से बनी हुई होती है, उन्हें डैमेज कर देते हैं। इनके डैमेज होने से क्या होता है, शरीर भर के ब्लड वेसल्स में प्लाक जमने लगता है। चाहे वो हार्ट की कोरोनरी आर्टरी हो, पैर की पेरिफेरल आर्टरी हो या फिर ब्रेन की ब्लड वेसल्स हो, सब में प्लाक जमा होने लगता है, जिसके वजह से व्यक्ति को हार्ट अटैक हो सकता है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो सकती है और ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। अभी और देखो, लंग्स में जब ये जाएगा तो लंग्स के सेल में तो ये म्यूटेशन करके लंग कैंसर कराएगा ज्यादा पीने से। और लंग्स के जो एंड में एल्वियोलाई होती हैं, जिनसे ब्लड वेसल्स जुड़ी रहती हैं, जिनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पास होते हैं, उन्हें ये स्टिफ करके एम्फिसीमा कर देता है। विंड पाइप में और ब्रोंकियोल्स में स्वेलिंग ला देता है, जिसके वजह से ब्रोंकाइटिस हो जाता है। और ये दोनों कॉम्बिनेशन आपस में मिलकर सीओपीडी का निर्माण कर लेते हैं, जो कि लंग्स की सबसे खतरनाक बीमारी है और इसका इलाज भी नहीं है। हमारा जो विंड पाइप होती है, जिसके थ्रू सांस फेफड़े में जाती है, उसमें छोटी छोटी कुछ प्रोजेक्शन निकली रहती हैं, जो मूवमेंट करके चिपचिपे पदार्थ जो नाक से निकलता है, म्यूकस, उन्हें मूव कराते हैं बाहर की तरफ। स्मोकिंग करने की वजह से जो राख हमारे फेफड़े में जाती है, दरअसल इन छोटे छोटे प्रोजेक्शंस को, जिन्हें सीलिया कहते हैं, उन्हें इनएक्टिव कर देते हैं, जिससे म्यूकस और बाकी की गंदगी जो फेफड़े में आई है वो बाहर नहीं निकल पाती है और व्यक्ति अनायास ही खांसता रहता है। चूंकि ब्लड में स्मोकिंग की वजह से कई सारी गंदी गैसेस सर्कुलेट हो रही होती हैं, इसलिए टिश्यूज को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती है ढंग से और व्यक्ति को हमेशा ब्रेथलेसनेस महसूस होता ही रहता है। स्मोकिंग कहाँ कहाँ फर्क डालता है? ब्रेन में, हार्ट में, पूरे के पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड वेसल्स में, लंग्स में, बकल कैविटी में और हमारे एड्रीनलिन ग्लैंड में भी, जिसके वजह से एपिनेफ्रिन हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है और हार्ट बीट तेज रहती है।